हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम DOE द्वारा इशूड क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। MCQ टाइप क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म के लिए, जिसमें आपको पता है 50 क्वेश्चंस होंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। पहले और दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 16 करने होते हैं, और थर्ड C पार्ट में 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि 8 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और 4 आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, जिसमें से कि हमें सिर्फ सही पर टिक करना होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कॉट 45। पहली बात, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है बेटा। अगर आपने उसको समझने में या देखने में गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग है। तो हेयर इट इज cot 45 डिवाइडेड बाय sin 30 प्लस cos 60। तो वैल्यूज हमें सबको अच्छे से आती हैं, वैल्यूज रखते हैं इसको। cot 45 इज 1, sin 30 इज 1/2 प्लस cos 60 दैट इज अगेन 1/2। तो आपके पास आ गया 1 अपॉन, नीचे जब ऐड करेंगे 1 एंड आंसर इज 1 A। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ABC इज सिमिलर टू PQR। तो इसके एरियाज का रेशो हमें बताना है, जबकि साइड्स का रेशो इज 1/3। तो वेरी इजी बेटा, अगर साइड्स का रेशो 1/3 है तो एरियाज का रेशो साइड्स का स्क्वायर होता है, तो दैट विल बी 1/9। और साइड्स भी आप यहाँ से चेक कर लेंगे, BC के साथ QR होना चाहिए, है ना, BC अपॉन QR। तो इसने सही लिखा है, तो इसका मतलब एरिया का रेशो विल बी 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/9। नेक्स्ट देखिए, P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, दे आर 2 प्राइम नंबर्स, देन देयर LCM विल बी। तो बेटा अभाज्य संख्याओं का LCM अगर आप कभी भी निकालेंगे तो दैट विल बी देयर प्रोडक्ट। आंसर 3 का है PQD। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन इरेशनल नंबर है? तो देखिए ये नहीं है, आपको पता ही है, टर्मिनेटिंग ये भी नहीं है, ये सेम नंबर रिपीट हो रहा है। देखिए 271 271 271। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखना जानते हैं। तो हमारा आंसर विल बी, जहाँ पे सेम डिजिट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, रिया और काजल फ्रेंड्स हैं, किसी गैर लीप वर्ष में, यानी कि 365 वाले ईयर में दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक ही दिन होना चाहिए हमारा, है ना, फेवरेबल आउटकम एक ही दिन है। कितने दिन में से? 365 में से। तो आंसर इज डायरेक्ट C। नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष स्तंभ की लंबाई बताइए। लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 cm। तो इसके लिए बेटा हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला इज साइड अपॉन 2 into √3। This is the height of equilateral triangle। आप इसे याद कर लीजिए, अपने फॉर्मूले की कॉपी में लिख लेंगे। तो हमें साइड कितनी दे रखी है? 8/2। आंसर विल बी 4√3। अब आप चेक कीजिए हमारे पास है ये आंसर, तो B आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट, शून्यांकों का योग -1 है तो K का वैल्यू बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने CBSE के सैम्पल पेपर में भी किया था। हम यहाँ से ही इसका योग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो योग हमें पता है -B/A होता है। तो यहाँ पे A कितना है? 3, फटाफट लिख लेते हैं। B इज -K एंड C इज 6। तो इसका सम क्या बना? -B अपॉन A। अब माइनस के साथ माइनस करेंगे, K/3 बन गया, और वो उसने दे भी रखा है, वो कितना है? -1। तो हम इसकी जगह -1 रख देंगे, K विल बी -3। आंसर इज B। नेक्स्ट देखिए, sin A इज 1/2। अब sin A 1/2 है बेटा, तो ये हमें टेबल से ये एंगल पता चल सकता है। sin A is 1/2, that means A is equal to 30
वेरी इजी। तो अब हमसे पूछा है cot A, तो cot A का मतलब cot 30 आपको बताना है। cot 30 will be the reciprocal of tan 30, that will be √3. आंसर इज A। 9th क्वेश्चन देखेंगे। fx के शून्यक उस बिंदु के निर्देशांक हैं जहां y का ग्राफ कौन से चीज को काटता है बेटा, तो हमें पता है x एक्सिस को काटता है सॉल्यूशंस। आंसर इज A। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। a का वह वैल्यू बताइए जिसके लिए 3a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या इस इक्वेशन पर लाई करे। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देना है सीधा। 2x minus 3y equal to 5. Now x is equal to 3 and y is a equal to 5. It is 6 minus 5 equal to 3a. That means 1 upon 3. 3 नीचे चला जाएगा, is a. आंसर is A। 11th क्वेश्चन। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो हमें पता है इट कैन बी 0 एंड बिटवीन 0 एंड 1। तो आंसर इज C। 12th क्वेश्चन। यदि दोनों शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, यानी कि दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं बेटा। रेसिप्रोकल होने पे क्या होता है, व्युत्क्रम होने पे अगर उनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ 1 3 है और दूसरा कितना हुआ 1/3। अब आप जब इनको गुणा करोगे क्या बचेगा आपके पास, हमेशा 1 बचेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब हमें इनका प्रोडक्ट 1 दे रखा है। इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू गुणनखंड इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है C/A। C/A इज 1। C कितना है यहाँ पे -m, A कितना है 5, दैट इज इक्वल टू 1। सो m इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। निम्न में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमारे को कैसे करना होता है, डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करते हैं। तो 1/1 है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 5 1 2 के जब आप फैक्टर करोगे दैट इज 2⁻9। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग शांत हो गया। सेकंड जब b करेंगे इट इज 5⁵, अगेन टर्मिनेटिंग। 400 इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2⁻2 into 100 and that will be 2⁴ 5 square। तो अगेन इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए। नेक्स्ट है 45 का हमारा कैसे बनेगा, 5 into 9 दैट मीन्स 5 into 3 स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC पर देखिए, ये हमारे को ये दिया गया है। इस तरीके से डायग्राम हम अपना बना लेंगे जिसमें AD 2 है, BD 3 है एंड EC is 1.5 and we have to calculate AE where D is parallel to BC। थेल्स थ्योरम अप्लाई होगी बेटा यहाँ पे। तो हमें पता ही है AD अपॉन BD is equal to AE अपॉन EC। वैसे भी डायरेक्ट आप देखेंगे तो इधर 3 का हाफ कर दिया गया, 1.5 है ना, 1.5। तो आप भी सीधा कैलकुलेट करके भी इसको 2 का हाफ 1 कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो भी हमें आंसर मिल जाएगा AE अपॉन 1.5। और जब कैलकुलेट करेंगे AE विल बी 1 cm। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, अब की बार कट गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, y इक्वल टू 4 किस लाइन को दिखाता है, वो कौन से इसमें से ऑप्शन पर टिक होगा। तो हमें ये इसका ड्रॉ कर लेंगे पहले। y इक्वल टू 4, अगर ये x एक्सिस है ये y है, तो y इक्वल टू 4 का आप टेबल कैसे बनाते हो, इसका मतलब y विल ऑलवेज बी 4 एंड x कैन बी एनी नंबर, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा 4 रहेगा। तो जब आप इसे ड्रॉ करेंगे इट विल बी लाइक दिस, y इक्वल टू 4। तो अब आप बताइए कौन से एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये x एक्सिस के। आंसर इज सी।
नेक्स्ट, HCF ऑफ टू नंबर इज 27, LCM बताना है। तो हमें प्रोडक्ट रूल हमें पता ही है दो नंबर्स के लिए क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट दो संख्याओं का। अब HCF की जगह आप क्या लिखेंगे 27, LCM हमें निकालना है और इधर क्या आ जाएगा 81 इंटू 54। नेक्स्ट स्टेप में आप LCM कैलकुलेट करेंगे तो 81 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 27। देखिए 2 पे कट गया, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि हम पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर करें। यहाँ कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करेंगे, आंसर इज ए। नेक्स्ट, आयत का चतुर्थ निर्देशांक बताइए। आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और रेक्टेंगल बना रहे हैं और हमें चौथा पॉइंट बताना है। देखिए बेटा इसे ड्रॉ करते हैं एक्सिस के ऊपर। पहला पॉइंट है 5 3, 5 3 अगर मैं 5 यहाँ मान लूँ तो इट विल बी लाइक हेयर, है ना 5 3। नेक्स्ट देखिए 2 3, 2 3 हमारा इधर होगा इसके लाइन में ही, लेकिन 2 के ऊपर। 2 7, 2 7 देखिए यहाँ पे कहीं बनेगा। तो हमें जब इसे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से एक हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। अब देखिए क्लियर हमें पता चल रहा है चौथा जो पॉइंट है वो 7 के इधर सीध में होगा ऐसे और इधर 5 के साथ, तो इट विल बी 5 7। आंसर इज ए। नेक्स्ट, यदि इन समीकरणों के अनेक हल हैं, तो अनेक हल में आपको पता है जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो तीनों चीजें इक्वल होती हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इज 1/√3, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमने सीख रखा है, एक क्वेश्चन अभी हम आगे भी करेंगे, इसमें आप किस एक नंबर से डिवाइड करके इस तरीके से इसको फॉर्म कर लेंगे कि यहाँ पे हमें tan थीटा मिल जाए। तो देखिए हम इस पूरे क्वेश्चन में कोसिकेंट थीटा से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ तो 1 हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोसिकेंट 1, और यहाँ पे आपके पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जिसको कि सॉल्व करेंगे तो हम कोसिकेंट का उल्टा देखिए साइन स्क्वायर ऊपर चला गया और सीकेंट स्क्वायर का उल्टा कॉस स्क्वायर नीचे आ गया। ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, अपोजिट का यही मतलब होता है ना रेसिप्रोकल्स का। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट मीन्स फाइनली मुझे tan स्क्वायर थीटा मिल गया। तो मेरा क्वेश्चन अब किस में चेंज हो गया बेटा, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और नीचे सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसकी वैल्यू इजीली रख सकते हैं, 1 माइनस 1/√3 एंड 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लेंगे, √3 माइनस 1। अब देखिए इसका हमें स्क्वायर करना है बेटा, जो वैल्यू दी गई थी यहाँ पे tan थीटा इज 1/√3, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/3 एंड 1 प्लस 1/3, दैट मीन्स 2 और नीचे 4 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज 1/2, आंसर ए। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, सेकंड हमारा सेक्शन शुरू हो गया है। किसी बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन एंड वी हैव टू डिफाइन द पॉलिनोमियल। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा ऐसे केस में, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही फॉर्मूला है। नाउ यू विल पुट द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस सम है तो बेटा प्लस बन जाएगा यहाँ पे 2x प्लस प्रोडक्ट एज इट इज 3। अब आप आंसर देखिए बी हो गया। नेक्स्ट, किसी परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का होता है, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होता है और या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है बेटा। लेकिन तो आंसर इज सी, दोनों ऑप्शंस होंगे इसमें। किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है, व्हाट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हमें पता है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देखिए 0.4 0 और 1 के बीच में है, दिस इज 1, और जब ऊपर छोटा है अंश न्यूमरेटर छोटा है तो हमेशा 1 से छोटा नंबर आपको मिलेगा। एंड आंसर इज 10/7, दिस इज ग्रेटर देन
1. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस तरीके से दो ट्रायंगल दिए गए हैं जिसमें ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा इनमें से सही ऑप्शन है. तो बेटा इसमें आपको क्या क्या, एक तो पहली बात सिमिलरिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं. एक तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए. अब यहाँ पे सिर्फ दो पेयर आपको प्रोपोर्शनेट दिए गए हैं, इसका मतलब यहाँ पे SAS रूल लगना चाहिए, है ना. और यह होता है हमारा पास डबल ए सिमिलरिटी रूल. तो इन तीनों में से SSS तो है ही नहीं यहाँ पे. दो साइड्स का आपको रेशियो इक्वल दिया गया है, इसका मतलब एक हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि वो एंगल कौन सा था. अब इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं, ABC एंड हेयर इट इज. देखिए ए के साथ कौन सा नाम जा रहा है इसका, इसने हमें नाम कुछ भी लिख के दिए हैं, लेकिन AB/DE यहाँ से हम नाम चेक करेंगे बेटा. AB के साथ DE नाम जाना चाहिए. AB है इधर है ना, इसके साथ आपका DE नाम जाना चाहिए. तो DE और तीसरा कौन सा बचा, F, हमने यहाँ लिख लिया. अब हम देखेंगे AB/DE सही हो रहा है हमारा. ठीक है, अगर हम ऐसे लेते हैं BC/FD, BC/FD, देखो ये भी सही लिया है हमने. तो इसका मतलब कौन सा एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए होता है, एंड दैट इज B=D होना चाहिए. इसका मतलब B शुड बी इक्वल टू D. आंसर इज C. अगर बेटा इसी क्वेश्चन में हम E और D को ऐसे उल्टा कर देते तो हमारा सारा गलत हो जाता. आपको यहाँ बहुत ध्यान से इस बात का अपने माइंड में रखना है. नेक्स्ट, कौन सी आकृति संरेखीय बिंदु को दिखाती है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स. तो आप चेक कर सकते हैं, दिस इज लाइक दिस, ऐसे फिर ऐसे जा रहा है कुछ, है ना, और ये ऐसे ऐसे जा रहा है. ये देखिए ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है. कोलिनियर पॉइंट्स कैसे होते हैं, जो एक ही लाइन में. आंसर इज C. नेक्स्ट, 2, 10, 30 अगेन वैल्यू रखनी है हमें, तो हम रख देते हैं इसकी 26 क्वेश्चन. 2/√3 1 + 1/1030 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 होता है ना बेटा, इसका स्क्वायर करना है आपको. दिस इज 2/√3 1 + 1/3. आपके पास सारा आ जाएगा सॉल्व करके. 2/√3 एंड 3/4 नीचे का उल्टा हो जाता है जाके, ये कटा, और √3 से 3 काटोगे तो √3/2. अब इसने हमसे पूछा है ये किसके इक्वल है, तो √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की. आंसर इज A. नेक्स्ट, पहली 50 प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या निकाली गई. बताइए यह 3 और 4 दोनों का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3 and 4 बोथ. तो इसका मतलब 12 से डिविजिबल होना चाहिए. 3 और 4 का दोनों का जब होगा तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से हमें. तो 50 तक के नंबर्स में आपके पास 12 के कितने मल्टीपल हैं बेटा, देखिए 12, 24, 36 एंड 48 कितने बनेंगे, फेवरेबल 4, और टोटल कितने हैं 50. आंसर विल बी 2/25 D. नेक्स्ट, किसी प्राकृत संख्या n के किस न्यूनतम मान के लिए 4n इज डिविजिबल बाय 8. तो आप सीधा रख के देखेंगे, 4 की पावर अगर मैं 1 रखूं तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8. 4 की पावर 2 रख दें अगर हम तो बन जाएगा 16 और वो 8 से भाग हो जाएगा. आंसर इज C. नेक्स्ट, अगेन इट इज नॉट इन द सिलेबस. 30th क्वेश्चन में बेटा एक मिसप्रिंटिंग है. हिंदी में ये यहाँ पे 4 दिया है जबकि ये घटा 4 से है. तो हमें एक इस तरीके से रिलेशन बनाना है. ये देखिए हम बहुत बार करते हैं ये क्वेश्चन. एक्स वाई आपके पास यहाँ पर है एक पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है. दूसरा पॉइंट है -2 and 4. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए दोनों के साथ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है. वेरी इजी, अंडर रूट दोनों जगह से कट जाता है. इट इज x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर. सारा कुछ सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है आपको, ध्यान रखना है यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों जगह से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 32 प्लस 4x प्लस 16y इक्वल टू 20। दैट मीन्स 4x प्लस 16y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 4 कॉमन लेने के बाद x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स आंसर इज सी। 31 क्वेश्चन, फिर से इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है बेटा। इस क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के हमें क्वेश्चन बनाना है कि एक तो इनके शून्यांकों का योग 3 दे रखा है और दोनों साथ ही साथ एक दूसरे के व्युत्क्रम में रेसिप्रोकल्स हैं एंड सम इज 0। तो बेटा पहले सम निकालते हैं। सम क्या है? अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला सम विल बी माइनस क्यू बाय पी, और ये कितना दे रखा है? 3। और प्रोडक्ट क्या है आपके अकॉर्डिंग? प्रोडक्ट हमारा बनेगा 3 बाई पी, सी बाई ए होता है ना, और वो कितना दे रखा है? व्युत्क्रम है, इसका मतलब 1 है। अभी हमने पीछे सीखा था, तो यहाँ से हमें p की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। अब हमें q भी निकाल लेना है, यहाँ से हम q निकाल देंगे सम के फॉर्मूले से। माइनस q अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स q इज इक्वल टू माइनस 9। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन हमारा ऑप्शन ये वाला सही बनेगा। इसको चेक कर लेते हैं। 3p प्लस क्यू इक्वल टू 0। आप वैल्यूज रख के देखिए, 3 इंटू 3 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। 0.43 किस लाइन पर होगा? अगेन आपको 43 रख के देखना है और उसके बाद आपको अपना आंसर पता चल जाएगा। आंसर इज सी इन दिस क्वेश्चन। 3p प्लस यहाँ रख के देखेंगे तो हमारे पास 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो वैसा ही है जैसा बेटा अभी हमने किया था कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा के लिए, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस है। सिंपली आप साइन कॉस थीटा से डिवाइड कीजिए जिससे कि tan बन जाए। तो क्या बनेगा? पहले तो tan थीटा निकाल लेते हैं। कितना है आपके पास tan थीटा गिवन? 4/7। 7 को आप नीचे ले जाएंगे इधर। अब अपने क्वेश्चन में आप जब इसको चेक करेंगे कॉस से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा इस तरीके से 7 tan थीटा प्लस 3। अब वैल्यूज रख देते हैं। 7 इंटू 4/7 माइनस 3, 7 इंटू 4/7 प्लस 3। सो इट इज 7 से 7 कैंसिल हो गया। देखिए दोनों जगह 4 माइनस 3 1 एंड 4 प्लस 3 7। आंसर इज बी। देखिए बेटा यहाँ पे हमने cos थीटा से डिवाइड किया, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब यहाँ डिवाइड किया 1 रह गया और यहाँ डिवाइड किया tan थीटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कुछ हिंदी में मिसिंग है टर्म्स। ये किस तरीके से है कि 52 पत्तों में से आपको रेड किंग उसने निकाल दिए। तो पहले तो देखते हैं कितने उसने हटा दिए, लॉस्ट पत्ते कितने हैं। तो 2 रेड किंग्स हैं बेटा, ठीक है। एक हुकुम की बेगम है, यानी कि स्पेड की क्वीन है। एक क्वीन है और वो किसकी है? स्पेड की, और ब्लैक कलर की है। स्पेड ब्लैक होता है ना। और देखिए ईंट और चिड़ी के 5 और इक्के खो गए। अब ईंट है लाल रंग का और चिड़ी है काले रंग की। अब ईंट के एक 5 खो गया और एक इक्का खो गया, रेड कलर के, इसका मतलब हमारे। और ऐसे ही इसके 5 और 1 का खो गया। ये किसके हैं? डायमंड के। और ये किसके हैं? ब्लैक कलर है, लेकिन इसका खोए किसके हैं? ये इस क्लब के।
चिड़ी के ब्लैक कलर के। तो टोटल कितने पत्ते आपके लॉस्ट हो गए बेटा? देखिए 2 इस यहाँ से निकले, 2 यहाँ से निकले, 2 + 2 4 + 2 6 और एक 7 लॉस्ट हो गए। तो लेफ्ट कितने रह गए आपके पास? 52 होते हैं ना टोटल। 52 - 7 दैट मीन्स 45। तो बेटा वैसे तो आप देखिए 45 हमारा टोटल अब आ गया है ना। अब हमें देखना है उसने पूछा क्या है, लाल पत्ता आने की प्रायिकता। लाल पत्ते आपके कितने मिसिंग हो गए? आप पहले ये चेक करना है। 2 तो लाल ये इधर से निकल गए आपके, ये काले रंग का पत्ता था, इसे नहीं काउंट करेंगे। अब एक दोनों ये पत्ते लाल रंग के यहाँ से निकल गए, इसका मतलब लाल रंग के कितने पत्ते निकल गए? 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 पत्ते हमारे लॉस्ट हो गए हैं लाल। तो रेड कार्ड्स कितने लेफ्ट हैं आपके पास? अब रेड कार्ड्स लेफ्ट, रेड कार्ड होते कितने हैं? 26, उसमें से 4 खो गए, दैट मीन्स 22 बचे आपके पास। तो अब जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी 22/45। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BAC is 90 and this is also perpendicular on BC। तो हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है बेटा। तो जब इस तरीके से ट्रायंगल दिया होता है तो सारे ट्रायंगल्स आपको पता है आपस में सिमिलर होते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, ट्रायंगल ADB will be similar to triangle CAB, ये हम सब जानते हैं। सेकंड देखिए, CAB will be similar to CDA and triangle ADB will be similar to triangle CDA। तो हमें देखना है कि हम कैसे इसका रिलेशन कौन सा टिक करना है हमें। तो अगर इसको कंसीडर करें बेटा, हमारे पास आ जाएगा AD/CD is equal to BD/AD। तो देखिए यहाँ पे कहीं इसने AD² लिखा हुआ है, ये देखिए अगर AD इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, AD² is equal to BD into CD, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन सही है बेटा। तो हमें यहीं से मिल गया। अगर ऐसे ही अगर ये नहीं होता तो हमें और दूसरे ट्रायंगल भी कंसीडर करने पड़ते। ये दोनों ट्रायंगल्स छोटे आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं और दोनों ही बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हैं। हमने तीनों लिख लिए और उसके बाद अपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण युग्म के कितने सॉल्यूशन है? तो बहुत ही आसान है, आपको पता है इसमें हम A1 A2 कैलकुलेट करते हैं। A1 is 1, A2 1 2, तो दिस इज 1/2 एंड सेकंड B1 B2 क्या आएगा? 1/5। आप देख रहे हैं दोनों नहीं इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ऐसे केस में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ये सी आंसर। 37th क्वेश्चन, दिस इज 1 and 3, ये 6 दे रखा है और हमें XY फाइंड आउट करना है बेटा। तो आपको पता है कि जब हम XY इस तरीके से निकालते हैं, इधर का रेशियो तो इक्वल होता है, लेकिन जब नीचे की साइड लेनी होती है तो हमें यहाँ पे भी टोटल कैलकुलेट करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? AX/AB विल बी इक्वल टू XY/BC। अब वैल्यूज रख दीजिए, 1 और जब इसको AB पूरा कैलकुलेट करेंगे 4 हो जाएगा, XY/6। तो आपके पास XY कितना आ जाएगा? 6/4, 3/2 एंड दैट इज 1.5। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE सैंपल पेपर में भी था ये। 20 मीटर लंबी अगर छड़ी है तो वो 10 मीटर का शेड बना रही है। तो अगर शेड आपका 50 मीटर है तो छड़ी की लंबाई, खंबे की लंबाई आपको बतानी है। तो आप देख रहे हैं 10 जितना शेड बन रहा है उसका डबल किया गया है। तो यहाँ पे भी आप 50 का डबल कर दोगे, 100 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरीके से है कि एक असर्शन है बेटा और एक रीजन है, हमें इसमें से करेक्ट आंसर पे टिक करना है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। A और R दोनों ठीक है और उसका रीजन भी सही है, जो R उसका रीजन दिया गया वो सही है।
सेकंड केस आपका वो है कि दोनों सच तो है लेकिन रीजन कोई ठीक नहीं दिया गया, वो उससे कोई कंसर्न नहीं है उसका उससे। सेकंड के थर्ड है ए सच है लेकिन आर रॉन्ग है, डी ए रॉन्ग है लेकिन आर ठीक है। तो हमें इस तरीके से आंसर करने हैं बेटा। देखते हैं किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा दो संख्याओं का गुणनफल होता है। अभी हमने पीछे भी किया था इसका क्वेश्चन, तो ये बात ठीक है। इसका मतलब हम यहीं पे टिक लगा लेते हैं, दिस इज करेक्ट। सेकंड है दो अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। ये बात भी ठीक है, लेकिन उसका उससे कोई मतलब नहीं है एलसीएम से, है ना बेटा। दोनों बातें सही हैं लेकिन रीजन सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है। C1 का वैल्यू -4 है, दोनों बातें ठीक हैं। देखिए C1 -4 ही है, लेकिन अगेन रीजन कोई इसका इससे कोई लिंक नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट हमें पार्ट सी आ गया बेटा। अब हमें केस स्टडीज दी गई हैं, तो इस तरीके से ये केस स्टडी है। ये पूरा प्रकाश जाता है एक पार्क में और वहाँ एक बेंच पे बैठ जाता है, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक छोटा सा तो पॉन्ड बना हुआ है जो कि पूरे पार्क का 1/6 है, और यहाँ बाकी सारे हिस्से में घास लगाई गई है। अब हमें देखना है क्वेश्चंस क्या हैं। तो कुछ गलतियां हैं, देखिए यहाँ पे पार्क का केंद्रीय कोण पूछा है जबकि है मांगा गया है पॉन्ड का, तालाब का। तो देखिए क्योंकि बेटा पॉन्ड क्या है, पूरे पार्क का 1/6, तो एंगल भी कितना बनेगा 360 का 1/6, पूरा एंगल 360 होता है ना। तो जो पॉन्ड का पूछा गया तो इसे भी हमने 1/6 कर दिया और आंसर इज डी। नेक्स्ट अगेन पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया है जबकि लिखा गया है यहाँ पे पॉन्ड का पूछा गया है जबकि पार्क लिखा गया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का हमने देख के ये से करना है। आपको बताना है पॉन्ड का एरिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हम निकाल चुके हैं पॉन्ड का 60, दिस इज 22/7 और आर हमें 420 दिया गया है। तो ये कितना बना, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 220 × 420 दैट इज इक्वल टू 92,400 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा, जो उसने आंसर हमसे मांगे गए हैं वो सारे किलोमीटर स्क्वायर में है ना। तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर को आपने किलोमीटर स्क्वायर में बदलना है, और उसके लिए आप किससे डिवाइड करेंगे इसे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब उसी से दोबारा गुणा करना है आपको। तो 1000 × 1000 से हम इसे डिवाइड करेंगे, और अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट आंसर आप देख रहे हैं यहाँ से हमें मिल जाएगा 9, ये फर्स्ट ही होगा क्योंकि 924 के अंदर यही टर्म हमारी यहाँ दिख रही है। देखिए इसको हम कैसे किलोमीटर में बदलेंगे, 92,400 डिवाइडेड बाय 1000 × 1000, तो कितनी डेसिमल आपका आगे हो जाएगा 0.0924, और आपका आंसर आ जाएगा आपकी बार किलोमीटर स्क्वायर में ए। नेक्स्ट, घास तथा उथला तालाब पार्क के हिस्से को ढकते हैं। ग्रास, देखिए बेटा ये घास है और ये वाला उथला मतलब शैलो पॉन्ड जो इस तरफ का है, ये कौन सा हिस्सा है ये इस सर्कल का, तो हमें पता है ये मेजर सेगमेंट है, दीर्घ वृत्त खंड है ना। ये जीवा अगर है तो ये वाला हिस्सा हमसे पूछा गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड। आंसर इज बी, मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट, पार्क के हरे भाग की परिधि बताइए। तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, आपके पास लेंथ निकालनी है, और इस हिस्से में एंगल कितना बन रहा है बेटा, हरे वाले में इधर 60 था, देखिए इधर 60 था, तो इधर कितना हो गया 300। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे θ/360, और आपके पास लेंथ निकालनी है तो 2πr,
और थीटा कितना मिला आपको 300 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 420। अब कैलकुलेट कर लेंगे आप इसे। 50, तो ये 50 इंटू 200 2200 है ना, और हमारा मीटर। अब बेटा इसने पूरे हरे भाग की परिधि बताई है, तो इसकी परिधि देखिए क्या होगी। ये यहाँ से यहाँ तक तो अभी हमने चाप की लंबाई निकाल ली 2200 मीटर, है ना। लेकिन जब इसके पूरे हरे भाग की परिधि आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें मैं ये रेडियस और ये रेडियस भी लूंगी, है ना। आपको पता ही है, देखिए ये पार्क इस तरीके से है। तो जब किसी भी इस तरीके से आपसे परिधि पूछ क्या होती है, सारी बाउंड्रीज का टोटल। तो ये तो हमने निकाल लिया 2200, तो लेकिन साथ में ये दो रेडियस भी हमें दिख रही हैं। दिस इज 420 एंड दिस इज आल्सो 420। तो इसका मतलब टोटल हमारा आंसर क्या बनेगा 2200 प्लस 840 for 420 plus 420, that means answer is 3040 A। नेक्स्ट सेकंड केस स्टडी है जिसमें आपके पास देखिए ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको नाम मैंने अपने आप लिख दिया है ABCDE। तो C पर आपका हाउस बना हुआ है सुचित्रा का, B एक शॉप है, A एक बैंक है, E इज ऑफिस और D इज स्कूल। तो हमें और यहाँ पे इसके 0-4 पॉइंट भी वैसे क्लियर भी है बेटा, लेकिन गिवन भी है हमें केस स्टडी में। अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। सुचित्रा के घर से सबसे दूर कौन है? तो बेटा वैसे देखिए हमें अदरवाइज अगर कोई और पिक्चर क्लियर ना होती तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता सबके साथ, लेकिन यहाँ पर ये घर है और यहाँ पे इसका ऑफिस है, तो सबसे दूर कौन होगा? ऑफिस। आंसर इज डी। नेक्स्ट, सुचित्रा के घर से कार्यालय तक के रास्ते को विद्यालय किस अनुपात में बांटता है? ये देखिए ऑफिस है, ये घर है और बीच में आपका स्कूल है। हमें ये रेशो बताना है, तो रेशो में आपको पता ही है हम क्या करते हैं, K:1 मान लेते हैं। तो पहले इसने बोला है घर से कार्यालय तक, यानी कि C से लेकर हमें E तक का बताना है और बीच में आपका D पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, C के क्या है 0, -4, E के पॉइंट हमारे हैं -12, 8 एंड D कितना है बेटा -8, 4। पता चल रहा है, पिक्चर इज वेरी क्लियर एंड नाउ रेशो इज 1, K:1 आपने मान लिया। अब रेशो फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली, तो K को आप इसके साथ ले जाएंगे -12K, 1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय K+1 एंड दैट विल बी इक्वल टू x ऑफ दिस, तो दिस इज -A। अब सिर्फ एक ही इक्वेशन को सॉल्व करके K आ जाएगा हमारे पास, -12K इज इक्वल टू -8K प्लस दिस इज -8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे -4K इज इक्वल टू -8, K इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8/4 दैट मीन्स K इज इक्वल टू 2। तो रेशो क्या हुआ, रिक्वायर्ड रेशो 2:1। सुचित्रा द्वारा तय किए गए रास्ते का आकार बताइए। व्हाट इज द शेप ऑफ द रूट कवर्ड बाय सुचित्रा? तो इसको हम ज्वाइन करके देखते हैं क्या शेप बनती है। देखिए B और C को ज्वाइन किया, AB को ज्वाइन कर दिया एंड AD को नहीं इस तरीके से ज्वाइन किया और ये इस तरीके से। तो बेटा क्या शेप है, ये समलंब है, चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम। आंसर इज C। नेक्स्ट, घर तथा बैंक के मध्य में एक मंदिर है। घर देखिए, ये घर है और ये बैंक है।
और इसमें कह रहा है कि अगर इनके दोनों के बीच में मंदिर है तो उसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं बेटा। तो बीच के लिए आपको क्या मतलब है, इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। तो घर हमारा सी है, सी के पॉइंट क्या थे 0 -4, और बैंक कौन है हमारा ए के पॉइंट क्या है 4 10। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मंदिर के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे 0 + 4/2 कॉमा -4 + 10/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, सो दिस इज 2 एंड 6/2 3। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है बेटा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बेटा ये आपके सामने एक प्रैक्टिस पेपर है जिसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस हमारे इसी तरीके से इसी पैटर्न पर पेपर में भी आएंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।